So now this is 7th standard rational numbers part 2. We are taking up from where we left. ठीक है, तो ये लेसन 20 पेजेस का है. स्टार्ट हुआ था पेज नंबर, समझ लो आप, 173 पे. अप्रोक्सीमेटली हमने 9 पेजेस कंप्लीट किए, 8 पेजेस कंप्लीट किए फर्स्ट लेक्चर. अभी देखते हैं कितने पेजेस कंप्लीट करेंगे सेकेंड लेक्चर. ठीक है, फाइन. So we are looking at exercise 9.1. Question number 2, part 1. Write 4 more rational numbers in each of the following pattern. जैसे पैटर्न है वैसे लिखने हैं आपको आगे के नंबर. तो 3 का 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट? -15. उसके बाद -18, so on and so forth. दो लिखता हूँ, आगे के आप लिख लीजिए. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. ओके, ये -1 इंटू 2, -1 इंटू 3, -1 इंटू 4, -1 इंटू 5. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16. गलत हो गया. 4 5 जा 20. ओके, तो बेसिकली ये जो राइट 4 मोर रैशनल ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. पहले इसको अच्छे से लिखते हैं. -1/6, -2/12, -3/18, -4/24. तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? रेड से लिखता हूँ तो आपको क्वेश्चन और आंसर में फ़र्क समझ में आएगा. -5 और ये 6 4 जा 24, तो यहाँ पे आएगा 6 5 जा 30, -6 6 6 जा 36. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर, इसको ठीक से लिखते हैं पहले. -2/3, -2/3, -4/6, -6/. ठीक है, तो ये इंटू 1 है, ये इंटू 2, ये इंटू 3. तो नेक्स्ट क्या आएगा? ये इंटू 4, तो -8/12. नेक्स्ट क्या आएगा? दिस इंटू 5, -10/50. गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू. तो इसको क्या करो, एक बताता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा -10/35. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आगे क्या आप कर लो, नंबर आपके चॉइस. 20/-12. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 12/20. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. ड्रॉ द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट. ठीक है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर. तो 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट? बहुत ईजी है. ओके, 0 1 2 3, -1 -2 -3, 3/4. ठीक है, 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा 3/. दिस इज ओके, क्योंकि 3/4 इज लेसर देन. उसके बाद 5/8, -5/8. तो -5/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? ठीक है, तो -5/8 लेफ्ट में आएगा. ठीक है,
और 5 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 are 48, 0.6, 8 8 20, 8 2 16, 40, 8 5 0.6125, मतलब 0.5 के बाजू में आएगा वो। तो दिस फेलो विल बी -5/8, -7/4। -7/4 कैसे रिप्रेजेंट करें? तो 7/4 कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। 7/4 क्या है? 1 3/4, और मिक्स फ्रैक्शन को 1 प्लस 3/4, तो -1 प्लस 3/4, तो यहाँ पे आएगा -7/8। 7/8 जो है आपका, 7/8 जो है वो 0 के राइट साइड में आएगा। 7/8, 0.88 64, 60, 8 7 56, 40, 8 5, 0.875, तो ये यहाँ पे आएगा 1 के पास 7/8। ओके फाइन। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे बहुत गर्दी हो गई। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 को पेंडिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को इमीडिएटली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह है तो बाद में वापस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर? -7/21 एंड 3/9। इसका लगाओ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट। लेकिन उसमें एक इशू है कि ये माइनस है पहला वाला और ये प्लस है, तो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ। सेकेंड, -16/20 एंड 20/-20। तो इसको पहले अच्छे से लिखो, -16/20 एंड -20/25। अभी ये -16/20 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और 20 है। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 1 2 1, दिस इज -4/5। एक दो इसको फेंक दो, कॉमन फैक्टर्स को फेंक दो। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ओके, तो ये गया -4/5, तो दिस रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तीसरा देखो, -2/-3 एंड 2/3, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। -2/-3 क्या है? -1 × 2/-1 × 3, तो -1 गया, तो ये बना 2/3, तो वो है 2/3, तो दे आर द सेम रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, -3/5 एंड -12/20। अभी देखो, -3/5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है -12/20। तो ये वाला -12/20 इसका इक्विवेलेंट फॉर्म है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फाइन। सिमिलरली इसको देखो, फिफ्थ वाले को देखो, -8/5 ऐसा लिखा मैंने, एंड -24/50। -8/5 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा -24/50। ये और ये सेम है, तो दे आर द सेम रैशनल नंबर, दे आर द सेम रैशनल। ये वाला नहीं है। ठीक है, 1/3 एंड 1/-1/9। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये है ही सेम रैशनल। सेम रैशनल नंबर नहीं है वो। -5/-9 एंड 5/-9, यहीं पे सॉल्व करते हैं। -5/-9 इज -1 × 5 अपॉन -1 × 9, विच इज 5/9।
This is 5 by 9, this is 5 by minus 9. One is positive, second is negative. So they are not the same rational number. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. -8/6 ये वाला कर लेते हैं. Okay? इसको ज़्यादा जगह नहीं लगेगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. -8/6 क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टर्स. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, -4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म. इसने वहाँ पे बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म. वन एंड द सेम थिंग. 25 एंड 45. सेकेंड 25 एंड 40. 25 क्या है? 5 इंटू 5. 45 क्या है? 3 3 ज़ा 9, 5 कैंसिल. आंसर इज 5/9. थर्ड -44/70, which is -4 into 11 अपॉन, गलत हो गया. प्राइम फैक्टर्स बनाने बताया था मैंने. 2 2 ज़ा 4, 11 ज़ा 44, 72 इज 2 इंटू, देखो ये 8 इंटू 9 है, तो 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 है 3 इंटू 3. ये 2 और 2, 2 और 2 गया, तो ये बना -11/3. 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18. -8/10. -2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 अपॉन 10. 2 इंटू 5 कैंसल, विच इज -4/5. तो ये सेवेंथ वाला हो गया. एट्थ वाला देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. ठीक है. अभी ये देखो, ये माइनस है, ये पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, ये बड़ा है. जहाँ पे दो माइनस है वहाँ पे हम लोग इवेल्युएट करेंगे. ठीक है. लेकिन जहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वहाँ पे हम लोग इमीडिएटली कर देते हैं. या फिर इसको देखो, ये -5/11 है, ये भी -5/11 है, तो इक्वल टू हो गया 0. 0 राइट साइड में आता है, -7/6 लेफ्ट साइड में आता है. नंबर लाइन के ये हो गया. तो अपने कौन कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया, सेवेंथ हो गया, सिक्स्थ हो गया. तो 3 तो 1 सेकंड में हो गए. लॉजिक लगाए तो हो गए, सीधा सीधा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी. -4/5 एंड -5/7. 5 और 7 का एलसीएम है 35. तो 5 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7, 7 इंटू 5 एंड -5 इंटू 5. तो ये बना मेरा -28/35 एंड -25/35. तो -25 नंबर लाइन पे राइट साइड में आता है, इसलिए ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आंसर E. उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला. -7/8 एंड -14/16. आपको दिख रहा है कि अगर मैं -7/8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है -14/16. इसलिए ये कैसे है? इक्वल. ये भी हो गया. फोर्थ वाला देख. क्वेश्चन नंबर -8/5 एंड -7/4. 5 एंड 4 का एलसीएम 20. तो 5 को बनाओ 20, -8 इंटू 4. 4 को बनाओ 20, -7 इंटू 5. दिस इज -32/20. दिस इज -35/20. -32 पहले आता है, इसलिए ये बड़ा है. ठीक है. तो इसलिए ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये साइन आएगा. ये भी हो गया. अभी एक ही बचा, एक ही छोटा सा बच्चा बचा है इस एक्सरसाइज में, फिफ्थ वाला. ठीक से लिखते हैं. -1/3 एंड -1/4. 3 और 4 का एलसीएम 12. तो 3 को बनाओ 12. तो -1 इंटू 4 को बनाओ 12, -1 इंटू, ये -1 गलती हो गया, ये -1. तो दिस इज -4/12 एंड -3/12.
तो ये -3 पहले आता है इसलिए ये बड़ा है, ओके, इसलिए ये बड़ा। अभी अपना जो बचा था वो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे देखो। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस यू। ये सब इक्वल है, मतलब ये है 1/3, ओके। तो एंड ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ए पी पी क्यू क्यू बी ये सेम है। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने एक यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए ये एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट बड़ा 1/3। तो पहला p जो होगा वो है 2 प्लस 1/3, 3 2 6 प्लस 1 7/3। q बना मेरा a प्लस 2/3। क्यों? ये दो 1/3 के पार्ट है, तो 2 प्लस 2/3, 3 2 6 प्लस 2 8/3। ठीक है, और r बनेगा 2 प्लस 3/3 विच इज 2 प्लस 1 विच इज 3, और r3 है, ये हमें पता है। ठीक है, अभी इसमें जब हमें इसको r को बनाना है, r का नंबर या रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें क्या करना है, ये -1 को भूल जाओ। क्या -1 को भूल जाओ, 1 है समझ लो, और 1 प्लस ये कितना है 1/3। तो 1 प्लस 1/3 कितना है 1 प्लस 1/3 है 3 प्लस 1 4/3, लेकिन वो माइनस साइन में है, तो r होगा -4/3। s कितना है 1 प्लस 2/3, 3 प्लस 2 5/3, तो r कितना है -5। एक्चुअली अगर आपको समझना है तो एक चीज समझ लो, व्हाट इज 7 - 4। 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1 0। तो 7 से हम उड़ी मारते 4 बार, तो हमें आंसर मिला 3। तो ये जो है r का, ये है -1 से 1/3 लेफ्ट में जा रहे हैं, -1/3 विच इज -3 -1/3 विच इज -4/3। वैसे t से 1/3 का उड़ी 2 बार मारा, t -1 है, t मेरा -1 है, 1/3 का उड़ी 2 बार मारा, इसलिए -2/3 विच इज -5। ऐसा उसका लॉजिक है, ऐसा। ठीक है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें क्या है, इनका इक्विवेलेंट, इनका सॉरी इनका एलसीएम बनाओ, 3 2 6। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व कर दे कोने में, गपचुप में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, गुपचुप खाने का मत सोचो, गपचुप में सॉल्व करते वक्त। तो 3 को 6 बनाया तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 4/6, ये बना 15/6। 15 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, -5/6 एंड -4/3। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं गपचुप में। -5/6 -4/3, 6 और 3 का एलसीएम 6 है, तो इसलिए 3 को 6 बनाओ, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -5/6 एंड -8/6। तो नंबर लाइन पे -5 पहले आता है, इसलिए ये बड़ा है। -3/4, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं गपचुप में। -3/4 एंड -2/3, 4 और 3 का एलसीएम है 12, तो 4 को 12 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना -9/12, ये बना -8/12। -8 पहले आता है, ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। ओके,
-1/4 एंड 1/4, इसमें तो ये बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अभी देखो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं यहाँ पे। -3 2/7, 7 3 21 + 2 23/7 माइनस 5 3 15 + 4 19/5 माइनस दोनों का एलसीएम 35। ओके, तो -23/7 × 5 -19/5 × 7 × 7, so 5 3 15, 5 2 10, 11, 115/35, 9 7 63, 7 1 7, 13, 136, sorry, 9 7 63, 7 1 7, ओके, बराबर हो गया ये। गलती हो गया था, अपॉन 35। तो ये नंबर लाइन पे पहले आता है, इसलिए ये बड़ा, इसलिए ये बड़ा। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। ओके, तो इसको देखो, इनमें नंबर लाइन में सबसे पहले ये आता है -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो ये ही उसका असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि -3/5 सबसे लेफ्ट में है। ठीक है, अभी सेकंड वाले को देखो, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं लेफ्ट में। ठीक है, जैसे लेसन बढ़ेगा लेसन इजी होगा। 3 9 और 3 का एलसीएम है 9, तो पहले इसको 9 बना देते हैं। 3 × 3 -1 × 3 -2/9, 3 × 3 -4 × 3 -3/9 -2/9 -12/9। सबसे पहले ये आता है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये -12/9 सबसे छोटा है, तो इसका ये है -12/9 -3/9 -2/9। लेकिन यह आंसर नहीं है, क्योंकि ऐसे हमें अरेंज नहीं करना था। तो अपना जो बीच वाला है वो फर्स्ट है, जो लेफ्ट वाला सेकंड और राइट वाला थर्ड। मतलब ये -3/2 सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। तो -3/4 -3/7 -3/2। खत्म हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। आगे का देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, एडिशन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ, ऐड कर दो, खत्म। ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। क्या बोल रहा है वो? अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लेफ्ट में जा रहे हो, अगर एडिशन कर रहे हो तो राइट में जा रहे हो। ठीक है, फाइन। एडिंग रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स, वी ऐड द न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। लाइक फ्रैक्शन के जैसे एडिशन करना है। तो एडिशन इज लाइक ऑपरेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूँ कौन से। एडिटिव इनवर्स, अगर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, अगर रैशनल नंबर को किसी नंबर से ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा when we add a rational number to a rational number to another rational number. When we add a particular rational number to another rational number, then we get the additive identity. The rational number which is added is called the additive inverse. So additive inverse of a rational number is negative of the rational number. इतना simple. Additive inverse of a rational number
is the negative of द रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन सिर्फ साइंस में काम में आता है, मैथ्स में नहीं। मैथ्स में ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब ऑपरेट करते वक्त क्या करना है वो काम में आता है। तो हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल, हाउ टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। सिंपल, मल्टीप्लाई द गिवन रैशनल नंबर बाय -1, खत्म। ओके, the additive inverse of 4 by 7, and for rational numbers we call minus 4 by 7 as the additive inverse of 4 by 7 and 4 by 7 as the additive inverse of minus 4 by 7। तो इतना सब बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। नंबर दिया तुमको रैशनल नंबर -4/11, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, सीधा -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -4/11, 4/11। रैशनल नंबर दिया 7/12, उसका एडिटिव इनवर्स निकालो, सीधा -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -7, खत्म। ओके, लेट्स लुक एट एग्जांपल 6। Satpal walks 2 by 3 kilometers from place P towards east, west, north, south। ठीक है, तो सतपाल ने क्या किया, उसको काम धंधा था नहीं, वो 2/3 किलोमीटर चला, अपने को प्रॉब्लम दिया और अपने को काम पे लगाया। उसको काम धंधा नहीं था, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। सोचो सतपाल, जहाँ पे सतपाल मिलेगा उसको थप्पड़ मारना, बोला यार तेरी वजह से हमको इतना पढ़ाई करना। सतपाल क्या होगा, सरदार, ठीक है ना। तो पहले छाछ वाछ पी लेना, बटर विटर खा लेना, उसके बाद उसको थप्पड़ मारना, ठीक है ना। एनीवे, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर्स फ्रॉम अ प्लेस पी टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से चला यहाँ पे 2/3 किलोमीटर्स, कहीं से तो चला हो। एंड देन फ्रॉम देयर 1/5/7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। 1/5/7 कितना है, 7 + 5, 12/7 टूवर्ड्स वेस्ट। बाद में यहाँ से निकला वो और यहाँ पे गया, 12/7 किलोमीटर्स टू, वो शुरू किया ए से, गया बी पे, और फिर बी से शुरू किया और गया वो सी पे। तो अभी वो सबसे पहले हमें तो ये समझ रहा है कि 12/7 जो है वो 2/3 से बड़ा है। क्यों, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी <<1 होता है, याद रखना। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज <<1। तो इसका अपोजिट भी ट्रू है, एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज <<1। कंपलसरी है, वो 1 से ग्रेटर होगा, वो 2 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन 1 से पक्का होगा वो। 2 से ग्रेटर होगा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो 2 से ग्रेटर होगा। देखो 2 3/7, ये 2 से बड़ा है। क्यों, दिस इज 2 + 3/7, और 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, <<1 है, तो 2 + 3/7 ये <3 होगा, 2 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 1 से बड़ा है वो 2 3/7, क्योंकि 2 3 1 से बड़ा है। 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी देखो, ये हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12/7 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, ये जो पार्ट था 2/3 का, ये 12/7 से कट गया, तो 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 7 को बनाओ 21, 3 को बनाओ 21, मैंने मल्टीप्लाई 21 से मल्टीप्लाई, ओके। तो ये बना 36/21 -14/21।
36 माइनस 24 कितना हुआ? 22/21। ठीक है, तो ये हो गया 1/21। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है हमें, सीधा रिप्रेजेंट कर देना कि यहाँ पे गया वो, तो ये लेफ्ट में गया, इसलिए लिखेंगे हम -1 1/21 पहुंचा वो। ओके फाइन, ठीक है। और अगर इसको रैशनल नंबर से सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो हमने लॉजिकली सॉल्व किया। अगर रैशनल नंबर से सॉल्व करना है तो लेफ्ट वाला जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे -12/7 से, और राइट वाले को रिप्रेजेंट करेंगे +2/3 से। और अभी सेम कैलकुलेशन अगर करते रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -36 + 14/21 विच इज -22/21 विच इज -1/20। ओके, so he is at a distance of 121 by kilometers towards west of P। P से स्टार्ट किया था, ये पॉइंट मैंने ए गलती से किया, P लेना चाहिए, कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स 5/7 and 3/8। तो 5/7 minus 3/8, 8 5 are 40, 7 3 are 21 upon 56, 7 8 are 56। ठीक है, तो ये बना 19/, डिफरेंस निकालना है तो। ओके, और दूसरा तरीका है 5/7 minus 3/8, तो लिखेंगे 5/7 प्लस -3/8, और आंसर वही आएगा 19/50। ओके, तो अगर दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो एक से दूसरे के एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो अभी एक बार वो लिख लेते हैं स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट। while subtracting two rational numbers, we add the additive inverse। अभी ये स्टेटमेंट है, ये प्रैक्टिकल में यूज नहीं करेंगे हम। एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर that is being subtracted, that is being subtracted। ठीक है, टू द अदर रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम? एडिटिव इनवर्स। ओके, अभी देखो 2/7 माइनस -5/6, 2/7 माइनस -5/6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। तो दिस इज 2/7 प्लस 5/6, 2 are 12, 7 5 35, 12 plus 35 upon 42 which is 47 upon 42। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1/5। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट है, अगर a/b को p/q से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, कुछ सोचने की जरूरत, नथिंग बियॉन्ड दैट। ओके, तो ये सब उसने जो दिया है ये एक बार पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हमारे मेथड में ये कोई मायने नहीं रखता। When we multiply a rational number by a positive integer, we multiply the numerator by that integer keeping the denominator unchanged। Example लेते हैं, when we multiply a rational number -4/5 by a positive integer 7, तो इसको 7/1 लिखो। मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, -4 into 7/5 into 1 which is -28/5 which is minus of 5 3/5।
ओके, क्या है? मल्टीप्लाई रैशनल नंबर बाय नेगेटिव इंटीजर। मल्टीप्लाइंग अ रैशनल नंबर बाय नेगेटिव इंटीजर, कुछ नहीं करना। -4/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया -5 से, तो ये है -5/1। मुझे मल्टीप्लाई करना है रैशनल नंबर को बाय नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये? मल्टीप्लाई रैशनल नंबर, मैंने क्या कहा था, जैसे लेसन आगे बढ़ेगा इजी हो जाएगा, बाय नेगेटिव इंटीजर। तो ये है -4/7 इंटू -5/1, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, -4 इंटू -5/7 इंटू 1, 5 4 are 20, minus into minus plus 20/7 to 6/7। ओके, रैशनल नंबर बाय नेगेटिव इंटीजर हो गया। मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, अभी है मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो रैशनल नंबर को? -2/9 इंटू -6/11, तो क्या करेंगे, -2 इंटू -6 अपॉन 9 इंटू 11। दिमाग चलाते हैं। -2 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 11, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, that is 4/33, just like multiplication of fraction। फिर से रिपीट करता हूँ, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ए बाई बी रैशनल नंबर है, उसको पी बाई क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू पी अपॉन पी इंटू क्यू, जहाँ पे ये सारे नंबर। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। तो हम लेते हैं रैशनल नंबर, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो समझ में आएगा। रैशनल नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर अगर है मेरा -4/9, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 9/-4, विच इज सेम एज -4 -9/4। अगर मेरा रैशनल नंबर है 2/-3, रेसिप्रोकल होगा -3/2। अगर मेरा रैशनल नंबर है 5, रेसिप्रोकल है 1/5। रैशनल नंबर है -1/7, रेसिप्रोकल होगा 7/-1, विच इज सेम एज माइनस। ओके, ओके, तो अभी उसने बहुत सारी चीज़ें दी है। टू डिवाइड वन रैशनल नंबर बाय द अदर रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, मल्टीपल रैशनल नंबर द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मतलब अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर में, एग्जांपल देके बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर x अपॉन y डिवाइडेड बाय बेबी p अपॉन q इज x अपॉन y इंटू रेसिप्रोकल ऑफ p अपॉन q। लिख देता हूँ।
which is x upon y into q upon p, which is x into q upon y into p. While we are at it, let's look at multiplicative identity. And we will look at multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 4/3 को, ये रैशनल नंबर है, मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मुझे वापस 4/3 देगा, तो इसका आंसर है 1. तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो. अगर 4/11 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मुझे 1 देगा, वो है 11/4, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रैशनल नंबर. तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a rational number is that number which, when multiplied to the original rational number, gives answer 1. So what is multiplicative inverse of a rational number? Reciprocal of the rational number. What is multiplicative inverse of a rational number? It is equal to reciprocal of the rational number. Okay. Fine. तो डिवीजन क्या है? डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर विच इज ऑन द राइट वाले का रेसिप्रोकल लो, मल्टीप्लाई कर. ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सरसाइज 9.2 करते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 करते हैं, लेकिन वो करते हैं हम पार्ट 3 में.